स्वागत करती हूँ। और मैं आज यहाँ इसलिए उपस्थित हूँ कि मैं अपना आभार प्रकट कर सकूँ। इस कॉलेज में रहकर जो हमारी जो कॉलेज जर्नी है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट रही है मेरी लाइफ का। यहाँ आकर मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी जो पहले नहीं सीखी थी, और मैंने यहाँ आकर जो पहले की चीज़ें थी उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। इस एक स्पेशल मैं आपको मोमेंट बताना चाहूँगी। जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर एडमिशन के लिए आना हुआ, और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो बोला गया कि अपना जो रिजल्ट है उसको वेरीफाई दोबारा करा के लेके आओ। आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन दैट। उसमें शायद मेरे 90 प्लस थे, शायद कन्फ्यूजन थी कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है। तो मुझे वापस वेरिफिकेशन के लिए बोला गया कि प्रिंसिपल सर के पास जाए और वहाँ पर वेरीफाई करके ले आए। तो उसी दौरान मेरा प्रिंसिपल सर से मुलाकात हुई पहली बार, और मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं वो इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं और इतना हेल्पफुल हैं। उन्होंने वहाँ पर मेरा फेवर किया, और मतलब मेरा फेवर नहीं किया, जो चीज़ सही थी उन्होंने वहाँ पर मेरे सामने करके बोला कि यू शुड गो बैक, और जो चीज़ें सही हैं वो तो मुझे जाके पता। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ पर। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो टाइम टू टाइम बच्चों को जो गाइड करते हैं, मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी डॉक्टर रामजी द्विवेदी सर, डॉक्टर निशा मैम एंड डॉक्टर मनीष मिश्रा सर, और सभी जो बाकी टीचर्स हैं। काफ़ी सपोर्ट मिला। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैं उस चीज़ को मेंटेन कर पाऊँ ना कर पाऊँ, ऐसी चीज़ होती है कि मार्क्स को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो चीज़ मेंटेन रहे ना रहे, मगर जो एकेडमिक ओवरऑल प्रोग्रेस होती है किसी बच्चे की, ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसका पहला उद्देश्य एजुकेशन का पहला उद्देश्य है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड और ए स्टूडेंट। तो वहाँ आकर यहाँ पर एक चीज़ होती है अपॉर्चुनिटीज मिलना, एक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आगे मुझे क्या मिला, एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ और एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि मैं पार्टिसिपेट कर सकूँ किसी कॉम्पिटिशन में। पहले मैं गई वहाँ पर खुर्जा, वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, वहाँ जाके मुझे मौका मिला। और ये जो मौका था मुझे मैम ने, डॉक्टर निशा मैम ने, डॉक्टर रामजी द्विवेदी सर ने मुझे दिया। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मैंने वहाँ जाकर पार्टिसिपेट किया और मैं सेकेंड पोजीशन कैच कर पाई। और फिर धीरे धीरे मैंने कैच को मतलब काफ़ी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे। मैं 3 बार कर चुकी हूँ और वहाँ पर मैंने फर्स्ट पोजीशन कैच करी। और फिर इससे आगे जाकर मुझे लखनऊ जाने का भी मौका मिला अपने स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड आफ्टर दैट आई रिप्रेजेंट माय डिस्ट्रिक्ट एट द स्टेट लेवल इन द लखनऊ। वहाँ पर मैंने 3rd पोजीशन कैच करी और वहाँ पर अच्छा खासा प्राइज भी जीता और 25,000 रुपए। मैं इसका जो दैट वाज अ रियली ग्रेटफुल थिंग फॉर मी दैट आई कुड गेट अ चांस फ्रॉम हियर। वहाँ पर मेरा वहाँ पर कोई नहीं था कि मैंने अचीवमेंट कुरेशी में सक्सेस कर ली। इट वॉज नॉट दैट। ये था कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर की लड़की जो कि अमरसिंह कॉलेज से पढ़ती है, उसकी 3rd पोजीशन आई है कि स्टेट लेवल पर। तो ये मेरी सक्सेस नहीं है, आप सब लोगों की सक्सेस है। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सभी का कि सबने अपना कोऑपरेट किया इतने अच्छे तरीके से। और मैं आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आप डिसिप्लिन में रहें, इस तरह से आप बढ़ चढ़कर किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें और अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। फर्स्ट टाइम में नहीं होता है, कोशिश करते रहें लगातार, और वन डे यू विल बी द स्टार इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद स्टूडेंट्स, अपनी खट्टी मीठी यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जूनियर्स को इतनी अच्छी एडवाइस भी दी। तो सभी जूनियर्स प्लीज सिमरन की एडवाइस को फॉलो करना, जिससे कि आपका भविष्य भी उनकी तरह ही उज्जवल रहे। आप सभी को आपके भविष्य के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी अलीशा को यहाँ आकर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। आप बता दें सभी बच्चों का ताकि वो तैयार रहे। चलिए अलीशा मंच पर आइए और हमें 1 मिनट में अपनी विचारों के बारे में बताइए। कुछ भी सकते हैं। अलीशा के बाद इसी कड़ी में आगे बढ़ने के लिए आचल अपने विचारों को लेकर तैयार रहे।
मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्टिव और जो मेरी फेवरेट टीचर हैं वो है डॉक्टर दिव्याबाला पाठक, जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। उन्हीं की वजह से जब से मैं इस कॉलेज में आई मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। पहले से मैं कुछ भी नहीं करती थी। थर्ड सेमेस्टर में आने के बाद उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। उनका मतलब जो भी था सब उनका पूरा एंटायर सब कुछ अच्छा था। और मुझे ना डॉक्टर रामकिशोर जी सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते, शुरू से समझ में नहीं आए। मैंने जब भी अपनी क्लास ली मुझे समझ मेरे पास हिस्ट्री नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जो लिया मुझे समझ में कुछ नहीं आता था। पढ़ाई तो आती थी, सर की बातें अजीब होती थी। सर ने कुछ पूछा मुझसे क्लास में और मैंने बोला सर न्यूज़ नहीं चल रहा है। मैंने बोला सर मैं न्यूज़ नहीं देखती। सर ने खड़े होकर क्लैप करवाया। मैंने कौन सी अचीवमेंट कर ली, मुझे ये समझ में नहीं आता। सर डांट पता नहीं किस तरह की लगाते हैं। इसी तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने कोई खास चीज़ तो नहीं की, बस ये सब किया है। और धन्यवाद, बहुत अच्छी यादें थी। अब मैं आंचल को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर, और आंचल के बाद इसी कड़ी में रूबी शर्फी, रेनू शर्मा, प्रिया शर्मा, रीतू और रीना शर्मा अपने विचारों को लेकर तैयार रहे। देखिए, जब मैं पहली बार कॉलेज में आई थी तो मेरे पास इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट थी। बट मुझे फेवरेट जब पॉलिटिकल साइंस लगती थी, लेकिन काफ़ी सबके मिलने के बाद, पढ़ाने के बाद मुझे हिस्ट्री फेवरेट होने लगी और मैं अपनी हिस्ट्री तैयार करूँगी। आज वेरी थैंक इंस्टाग्राम पे जुड़ी है। थैंक यू आंचल। राम जी सर के गुणों के कारण तो वो सभी के फेवरेट है, इसलिए हम सब आपके साथ सहयोग करते हैं। कृपया अब रेनू शर्मा मंच पर आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मेरी बात खत्म नहीं मेरे पास मेरी फेवरेट नहीं है वो डॉक्टर निशा है। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा कि बहुत ज़्यादा। कॉलेज में आने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे एक फ्रीडम मिली जो कि मेरे घर से मिली। जब मैं पहली बार कॉलेज आई थी, मेरा एडमिशन हुआ था, तो मेरी मैम ने निशा मैम ने बस एक ही बात पूछी थी कि कॉलेज कैसे आओगे। मैंने मैम पापा शुरू से ही हमें साथ लेके आए, तो पापा ही लेके आए। तो मैम ने क्या कहा पापा से, बेटा तुम शांत रहो, अब मैं तुम्हारे पापा से बात करूँ। तो पापा से उन्होंने बात की कि बेटियों को फ्रीडम दो और उन्हें खुद आना जाना सीखन दो। तो पापा चुपचाप सुनते रहे, मेरे कुछ भी नहीं बोल पाए। तो उसके बाद मेरे पापा ने बोल दिया कि बेटा अब तुम खुद जाओ। मेरे पापा ने कभी रोका राखी नहीं करी, और जब भी करी है मेरे निशा मैम से उनकी शिकायत भी करी है, करी नहीं है। और निशा मैम उन्होंने बोला है बेटा मेरी बात कराओ अपने पापा से, मैं बात करूँ। उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया, हमेशा। मुझे पता है मेरा पहला कॉम्पिटिशन जो करा था वो थी म्यूजिकल चेयर, जिसमें मैम ने कहा था बेटा तुम जाओ पार्टिसिपेट करो। मैम मुझे नहीं करना, मैं कह रही ना जाओ, और मुझसे जीत भी गई। मतलब मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है, इतना अच्छा रहा है कि बहुत ज़्यादा। टूर पे जाने के पापा ने परमिशन नहीं दी थी, तो डॉक्टर हमारे जेके शुक्ला सर हैं, उन्होंने बोला कब तक बेटियों को बंद करके रहोगे, जाने दो, ऐसे खुल के रहने दो। और टूर तो है, वापस फिर करना पड़ेगा, आगे मैं उत्तराखंड ले जाऊँगा। पापा ने फिर परमिशन दी। पापा ने हमेशा मुझे ये रोका था, कॉलेज में आके मैं बिल्कुल खुल गई। तो इसलिए थैंक यू टीचर। थैंक यू
स्टेज पे आने में बहुत डर लगता है। मैं कभी भी कुछ भी बोलती हूँ ना तो मैं भाग जाती हूँ। तो स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो थोड़े दिन बाद जब प्रोग्राम स्टार्ट हुए तो मेरे से सर ने बोला कि जाके पार्टिसिपेट करो। राम जी को सर ने, क्योंकि मैं हमेशा से ही बहुत डर हूँ। सर कह रहे कब तक डरोगे, कभी तो आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए मैंने पहली बार जब पढ़ा तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो सर ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा साथ दिया है मेरा। सबसे बोला कह रहे ताली बजाओ, कोई बात नहीं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार तो मेरी हिम्मत ना हुई, पर वैसे जो मेरे जो चीज़ आती है मैंने उस चीज़ में पार्ट करा। मुझे डांस करना आता है, मुझे पसंद है डांस करना, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसीलिए आपको सर हमेशा आपका साथ देते हैं अगर आपकी कोई भी गलती हो, और सारे सर हमारे ऐसे हैं। इसलिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रिया शर्मा अपने विचारों को हमारे सामने रखने के लिए। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी रीना शर्मा को, कृपया मंच पर आए। तालियों से स्वागत कीजिए रीना शर्मा का। कोई बात नहीं, वीडियो बनाने से दिखा देना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ रीना शर्मा। ठीक है, आप बोलो, मैं वीडियो से अच्छे हैं। सबसे पहले आप बोलो, मैं वीडियो बनाऊंगी। बहुत धन्यवाद। मैं तो भी बोली नहीं हूँ, मुझे ठीक से बोलना जब मैंने अपना फॉर्म किया था उसमें मैंने हिस्ट्री ली थी, तो मुझे पता नहीं था कि हिस्ट्री हमें हिंदी से सिखाते हैं। लेकिन पहले मैंने सोचा था हिस्ट्री शायद गलत की मैंने, लेकिन जब मैंने राम की क्लास ली तो मुझे पता चला कि मैंने सबसे अच्छी अपनी जिंदगी की जो फैसला है उसमें हिस्ट्री में इंटरेस्ट से राम जी सब की बात में जाया। सर का पढ़ाना जो है वो सबसे स्पेशल है। तो बीच में बातों को टॉपिक से समझा के और मतलब हर तरह से बहुत अच्छा है। मैं अपने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सीखी है मैंने राम जी सर से, अपने जीवन में जो मेरी गलतियाँ होती है ना उससे भी सबसे पहले अनुभव करा है। तथा मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत धन्यवाद सर हमारी जिंदगी में आने के लिए। और अपने जीवन का गुरु मैं राम जी सर को मानती हूँ। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। धन्यवाद रीना अपने विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी रीतू को, कृपया मंच पर आए। रीतू, मिस्टर मनोज कुमार, कृपया आप समय के माध्यम का ध्यान रखें दोस्तों। थैंक यू फॉर ऑफ यू मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। कुछ शब्द मेरे प्रिय अध्यापकों के लिए। हजारों फूल चाहिए एक खाना बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिए चाहिए एक आरती सजाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक अकेला काफी है बच्चों को एक जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। ये हमारे ये सर के लिए जो यहाँ पर देवी मनीषा, फिर भी मैं उनके लिए दो शब्द बोलना चाहूंगी। आपका साथ धूप में छांव है, आपका साथ समंदर में नाव है, आपका साथ अंधकार में प्रकाश है। हो रहे हैं आज हम विदा, पर हमारे हृदय में आपके लिए सदैव सम्मान है। थैंक यू सो मच। और हमारे जितने भी शिक्षक हैं यहाँ पर पूरे इस कॉलेज में, उनको जी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारे जीवन में प्रकाश की तरह हमारे जीवन को उजालों से भर देते हैं। इसलिए सभी का हृदय से प्रेम के साथ धन्यवाद। धन्यवाद नीतू, आपने हमें हमारे शिक्षकों के महत्व से रूबरू कराया है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षकों की महत्वता हमारे जीवन में बहुत होती है। अब इसी
सोनिया चारी का। सोनिया चारी के बाद मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी डॉली गुप्ता को, आशा गुप्ता को, नीतू को और शिखा को। कृपया वे अपने विचारों के साथ तैयार हैं। आदरणीय प्राचार्य, अध्यापकगण और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं सोनिया त्यागी BA 6 सेमेस्टर की छात्रा आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। मैं मैनेजमेंट कमेटी का पूरे दिल से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने ऐसे हमारे विदाई समारोह की एक पार्टी आयोजित की है। यहाँ पर उपस्थित शिक्षकों के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। शिखर तक ले जाने वाला शिक्षक है, क्षमा करने वाला शिक्षक है। शिखर तक ले जाने वाला शिक्षक है, क्षमा करने वाला शिक्षक है, कमजोरी दूर करने वाला शिक्षक है। अर्थात जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता हो वो शिक्षक है, और उसकी हर कमजोरी को दूर कर उसे शिखर और सफलता की तरफ ले जाने वाला भी शिक्षक है। धन्यवाद। कहते हैं कि खुदा ने जिंदगी दी है, कहते हैं खुदा ने जिंदगी दी है तो किस बात का गम है, और तालियां वो बजाएं जिनके हाथों में दम है। थैंक यू सोनिया, आपने मैनेजमेंट टीम को अपने धन्यवाद के लायक समझा। थैंक यू सो मच। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉली गुप्ता को। कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉली गुप्ता का। मेरा नाम डॉली गुप्ता है। मैं BA 6 सेमेस्टर थैंक यू डॉली मंच पर आने के लिए। अब मैं इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगी रहमा को। मैं इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगी शिखा को। वो मंच पर आए और अपने विचार हमारे सामने रखें। और शिखा के बाद ज्योति और काजल शर्मा अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। I am Sikha from BA 6 सेमेस्टर। जब मैं पहली बार कॉलेज में आई तो बिल्कुल ऐसी पता नहीं था कि क्या करना क्या नहीं करना, मगर जब मैंने एडमिशन फॉर्म जब सर के पास लेके गई, सर ने समझाया ऐसे ऐसे करना है, तो उसके नाम से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मैं थोड़ा पढ़ना सीखी, वरना मैं पढ़ने में बहुत कमजोर थी। सर ने बहुत बड़ी करा है मेरे को। मेरे पास मुझे पहले कोई हिंदी पसंद नहीं था, कि सर ने मेरे पढ़ाते रहे कि मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। इसलिए मैं राम सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्या दक्षिणा मन ही मन में सोचूं, क्या दक्षिणा मन ही मन में सोचूं, दीवाना पाऊं क्षण में अगर जीवन
चाहूँगी, और यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं सबका बिहेवियर इतना अच्छा है कि शायद किसी भी कॉलेज में ऐसे बिहेवियर वाले टीचर नहीं मिल सकते। इतना फ्रेंडली बिहेवियर है इनका। हमारे मनीष सर, जिसको सब बोलते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट बोलते हैं, वो अगर उनसे कुछ भी हम पूछते हैं तो सर थोड़ा लाउडली आवाज में बोलते हैं, बट सर बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो ना हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उन्हें सॉल्व भी कराते हैं। और इसी के साथ मैं ईशा मैम का भी धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि वो भी एक फ्रेंडली व्यवहार से हमारे साथ बातें करती हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सुनती हैं, उन्हें सॉल्व भी करती हैं। और दुष्यंत सर, पंकज सर और यहाँ पर हमारे जितने भी टीचर हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद। थैंक यू जोड़ी करना अपनी खट्टी मीठी यादें को हमारे साथ साझा करने के लिए। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी काजल शर्मा को, कृपया वो मंच पर आए। काजल शर्मा, मिस्टर सतीश शर्मा। हेलो, अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी, बहुत अच्छा बोला। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी नीतू शर्मा को, वो मंच पर आए और अपने विचार आई डोंट केयर, मुझे सबसे बड़ी से बता देना। ओए मेरे लिए मैंने 8th क्लास में सर ज्यादा अच्छा होता है। ये अच्छा पढ़ाते हैं सब लोग ना। Thank you very much, Shadi. मैं निशा शर्मा 6th M की छात्रा हूँ और मुझे इस कॉलेज में बहुत अच्छा लगा। और जब हमारा एडमिशन हुआ था तो खुशी की बात तो ये है कि NEP 20 भी तभी आई जिसमें हमें सेमेस्टर वाइज पढ़ाई करने का मौका मिला। और हमारे सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और उनसे बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं। और हम किसी भी कॉलेज में जाएं इसके बाद हम इस कॉलेज को कभी भूलेंगे नहीं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू नीतू शर्मा। अब मैं बुलाना चाहूँगी दीपांशु चौधरी को मंच पर आकर अपने विचारों से हमें रूबरू कराएं। कृपया स्वागत कीजिए दीपांशु चौधरी का। जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से दोस्तों। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम दीपांशु चौधरी, मैं 6th सेमेस्टर में पढ़ता हूँ कॉलेज। आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। अभी मैंने देखा कि बहुत सी लड़कियों ने अभी हमारे सर जो बैठे थे इनमें बहुत कमियां ढूंढी। किसी ने कहा कि इनमें वो कमी है, किसी ने कहा वो है, पता नहीं क्या क्या है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सब कमियां क्यों ढूंढते हैं यार? आप लोग ये भी तो देखो कि कुछ तो अच्छा ही है जिसकी वजह से आप यहाँ खड़े होकर बोल रहे हो यार। तो आज मैं उन गुरुओं के लिए ही बस 2 लाइन कहना चाहूँगा, अगर अच्छी लगे तो प्लीज क्लैपिंग जरूर करो। कि गुमनामी के अंधेरे, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कि गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, और इन गुरुओं को जिन्होंने मुझे इंसान बना दिया। बस। जैसा आप सभी जानते हो, वी आर ऑल इंडियंस एंड हम सभी आर्मी की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। कि मैं उन आर्मी वालों के लिए भी 4 लाइन कहना चाहूँगा कि मैं भी आर्मी की तैयारी करता हूँ। मैंने इसलिए भी बताया कि कश्मीर में सर्दी नहीं होती, मुंबई में गर्मी नहीं होती। कश्मीर में सर्दी नहीं होती, मुंबई में गर्मी नहीं होती। मैं भी चाहकर अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन, ये होली त्योहार सभी मना लेता अगर कम वक्त ये सीने पर बढ़ती नहीं होती, अगर संघर्ष सीने पर बढ़ती नहीं होती। तो मैं बस अपनी तिरंगे के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक कि मैं जान है। मैं अपनी पंक्ति में विराम देता हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरे परम मित्र चेतन जी अगर यहाँ कुछ लाइन बोले, प्लीज वेलकम। अ बिग हैंड ऑफ मिस्टर चेतन। बेइज्जती हो रही है। ओके, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू दीपांशु, अपनी
कॉलेज के साथ इतने सारे जुड़ी यादें हैं कि बस बहुत ही ज़्यादा। सबसे मेन चीज़ मैंने सबसे पहले वहाँ पे जो की है कि मैं कभी भी किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। जब से इस कॉलेज में मैंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया और कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिली है। और जब हमें ज्योग्राफी दी तो सर की वजह से हमें टूर पर जाने का मौका भी मिला। उससे पहले शायद पुलिस भी नहीं थी और कभी गया भी नहीं था। एंड थैंक यू सभी टीचर्स को, बस सभी टीचर्स को मैं थैंक यू बोल रही हूँ। धन्यवाद छवि शर्मा अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। अब मैं बॉयज में से आमंत्रित करना चाहूंगी जो भी अपनी स्वयं की इच्छा से मंच पर आना चाहते हैं कृपया मंच पर आए और अपनी खट्टी मीठी यादों को हमारे साथ साझा करें। अगर आप में से कोई भी 30 सेकंड के अंदर मंच पर नहीं आया तो मैं समझूंगी कि आप सब लड़कियों से भी पीछे हैं। बताइए, लड़कियां तो कम से कम अपना इंट्रो दे रही है, इतनी सारी लड़कियों ने दे भी दिया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए स्टूडेंट्स का। एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे बुलाने के लिए। जैसा कि आप सभी अपने अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे मैं भी अपने अनुभव को यहाँ पर आपके साथ साझा करना चाहूँगा। हमारे सभी आदरणीय गुरुजी जो इतनी ज्ञान का भंडार हमारे पास है, इन सभी ने हमारे व्यक्तित्व को और ऊंचा ले जाने के लिए भरपूर मेहनत किया इन विगत 3 वर्षों में हमारे साथ में, जिसके लिए मैं इनका आभारी हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर अपने विचार हमारे साथ प्रस्तुत करने के लिए। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी खुशी गौतम को, कृपया मंच पर आए और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। बैठा रहा। वर्षा रानी कृपया मंच पर आए। डॉली कृपया मंच पर आए। क्या आप सभी में से कोई नहीं आना चाहता है? जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हिमांशु का जो हमारे समक्ष प्रस्तुत है अपने विचार रखने के लिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी बहन का और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के सामने अभिनंदन करता हूँ और हमारे सारे आचार्य जी और हमारे सभी विद्यार्थी जो मेरे साथी हैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अपने सपनों को लेकर कुछ करें। हमारे जो गुरुजी हैं वे हमें निरंतर शिक्षा देते हैं कि हमें अपने लिए और देश के लिए कुछ करना चाहिए। जैसा कि आज हम बीए की जो हमारी क्लास है इसको उत्तीर्ण करने जा रहे हैं, हमारा विदाई का समारोह जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किया जा रहा है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने कई दिनों से मेहनत करके इतना सारा जो प्रोग्राम हमारे लिए किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है इन सभी ने। और लड़के जो चोरी चोरी चुप बैठे हैं सारे के सारे, पता है लड़कियों की तो बातों को सुन सुन के हंस रहे हैं। आप हमें किसी में हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे आके खड़े हो जाएं, 2 लाइन कह दें। और मैं दीपांशु भाई को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी जोश भरी जो लाइनें कही है हमारे लिए, वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। और हमारे गुरुजियों में जो ये बच्चे कमियाँ निकाल रहे थे, अरे कभी देखो तो सही सर ने कितनी सारी खूबियाँ हैं। आप बोल रहे थे कि हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए सर जो है अपने समय निकाल कर अपने समय देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई भी क्वेरी हुई है और जितने भी मेरे साथी क्वेरी होती है ना, मैं सर के पास ही जाता हूँ और सारी क्वेरी का समाधान करते हैं सर। और हमारे नवीन सर हैं, जुनियर सर हैं, जो इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है हमको। सर बिल्कुल जो भी टॉपिक है आपका तथ्य है ना, बिल्कुल विस्तार से बताते हैं। और हमारे पंकज सर नहीं है शायद यहाँ पे आज, लेकिन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। और हमारी मैम है और सारे सर हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, सभी का बिहेवियर बहुत अच्छा है। मैं सभी से परिचित हूँ, ज़्यादातर कुछ तो नहीं जानते होंगे मुझे जो बीएससी की तरफ से है, बट जो कला वर्ग से है, कला संकाय से है, ज़्यादातर सभी मुझे जानते होंगे। और मैं मिलन भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि जब मेरी बहन ने बोला था ना कि लड़कियों से पीछे रहोगे, तब भाई निकल कर आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने हमारी जो इंसल्ट होने वाली थी ना वो बचा ली।
और तभी आपको देखकर मेरे को भी जोश जागा था कि मैं कुछ करूँ। और हमारे सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी अपने सपने के लिए कुछ करते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो, कभी मत डरो, अपने समय से कभी सर मत करो सर। जो भी स्थिति है मेहनत करो, सक्सेस पाओ, सफल बनाओ अपने जीवन को, क्योंकि जीवन तो सभी जीते हैं, सभी जीते हैं जीवन तो। अब अपने ही कॉलेज में चपरासी भी देख लो, प्रोफेसर भी देख लो, जीवन सभी जी रहे हैं। और आप आजकल देखते होंगे वर्तमान में भी, लेकिन जीवन जीने का तरीका होता है, स्टाइल होती है, शैली होती है जीवन जीने की, उसको जियो, देश के लिए कुछ करो, आपका नाम भी आए, न्यूज़पेपर में आए, ऐसा कुछ करो ना। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। गुरु जी के लिए एक श्लोक याद आ रहा है मुझे, गुरु गोविंद को पढ़े आगे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो देखो मुझे उस और से ज़्यादा याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा एक्साइटमेंट हुआ था कि मैं कुछ बोलूँ जाके, पहले से कोई एक्सपीरियंस कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन मैं पहली बार कॉलेज के मंच से कुछ बोल रहा हूँ। हालांकि मैं प्रतियोगिता में पहले प्रतिभाग करता रहा हूँ सर के मार्गदर्शन में। हालांकि मैं हिस्ट्री का छात्र नहीं हूँ सर, लेकिन आप मुझे जानते हैं, मैं परिचित हूँ सर आपसे। लेकिन सर की कमियां ना निकालें आगे से भी। मुझे तो लगता नहीं है कि ज़्यादातर बच्चे बीए के बाद भी यहाँ से जाएंगे, एमए में भी रहेंगे। तो हमारी विदाई का प्रोग्राम नहीं है, कभी आप ये सोच लें कि विदाई का प्रोग्राम है, विदाई का प्रोग्राम नहीं है। इसके बाद भी आपको आना है, एग्जाम देने भी आना है। तो ये हमारे लिए एक प्रोग्राम था जिससे कि हम रूबरू हो सके आमने सामने। ये बोलते हैं ना कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, तो बिल्कुल सही बोलते हैं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे वर्डों के साथ में हिमांशु जी ने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। जैसा कि हमारे साथ में अब हमारे साथ में जुड़े हमारे जोरदार तालियां हो जाए। सुन हमारे दोनों किसान सर अरबजीत सर के लिए कहते हैं कि बारिश ऐसी हो समुद्र में तूफान आ जाए और तालियां ऐसी बजे कि महफिल में जान आ जाए। जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आमिर जी को, जो अपने विचार हमारे साथ में प्रस्तुत करेंगे अपने कि कैसा रहा उनका सफर हमारे बीच में। आ जाइए आमिर जी, जोरदार तालियां। हेलो भाई, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम जानते हैं कि आज फेयरवेल का वक्त है, टाइम है, दिन है, और वक्त आया और चले गया। बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ आया, अच्छे दिन भी देखे और बुरे दिन भी देखे, लेकिन कुछ पल याद रह जाती हैं वक्त के साथ साथ। तो मैं बस सबसे यही विनती या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हौसला अफजाई रखना और अच्छी राह पे चलना। निगेटिविटी भी आएंगी, पॉजिटिविटी भी आएंगी, हर कोई समझाने के लिए नहीं आने का, कोई भटकाने के लिए आएगा, 99% भटकाने के लिए आएंगी। अच्छी राह तो सिर्फ कोई नहीं दिखा सकती है, तो माँ बाप या टीचर
इसके अलावा कोई दिखा नहीं सकता, जब तक तुम्हारा कोई कॉन्फिडेंस वो नहीं दिखा सकता। तो बस हमारे सर का हमारे पास आशीर्वाद है और माँ बाप को तो है ही, और हम इनसे लेना भी चाहेंगे। बस यही कहना चाहेंगे। और सर अपना आशीर्वाद रखना मेरे पास भी सबके लिए। और बस जब मैं आया था यहाँ तो हम भी एक सिंसियर बच्चे थे, सीरियसली सिंसियर थे। मदरसे में पढ़ते थे, काफी मेडल जीते। जहाँ जिस क्षेत्र में हम चले थे, अगर किसी को बिलीव ना हो तो शायद मेरे पास है, इससे पूछ लेना। जिस क्षेत्र में हम चले आते सर सीरियसली उस क्षेत्र में कॉम्पिटिशन के लिए कि हमारे मदरसे का डंका बजता था कि सिंपल सी बात है कि तजवीजुल कुरान जूनियर हाई स्कूल के बच्चे टॉप 10 में रहेंगे। तो हम हर क्षेत्र में जाते थे, उपराशी के आसपास, औरंगाबाद के आसपास, उधर बैरापुर स्कूल के आसपास जहाँ के बच्चे हैं, हर जगह जाते थे। तो टॉप 10 में हमारा सबका नाम रहता था। टॉप 10 में हमारे बच्चों का काफ़ी नाम रहता था, 10 तो रहते थे। कि आज वही फिर देखते तो बहुत कुछ आ जाता। अलमारी भरी पड़ी है यहाँ, तो आज तक हमने बोला भी ना, मुझे पहली मरतबा या पहला टाइम बोल रहे हैं। तो फिर हम BA में आए, सर ने हमें समझा, उसने सर ने बोला काफ़ी मरतबा कि आप सिंसियर हो, अच्छे बच्चे हो, लेकिन वक्त की मार कहती है ना, वक्त की मार पड़ना। वक्त की मार पड़ी और रास्ता बदल लिया। इसकी बदौलत आज हम यहाँ हैं और बहुत हर किसी से सुनते भी हैं कि ऐसे हो तुम, अरे ऐसे ना हो। तो उस दिन भी याद करते हैं तो रोना भी आया था, काफ़ी रोए भी हैं। चलो सर का कागज आ गया, खैर कोई कुछ नहीं। बस जब भी हम आपस में मिलेंगे एक दोस्त की बातें मिलेंगी आज के बाद कभी भी। बस वो सर का आशीर्वाद है। थैंक यू। बड़े ही भावपूर्ण रूप से इन्होंने अपना सफ़र हमारे साथ साझा किया। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा अंजलि कश्यप को, जो अपने विचार हमारे साथ में साझा करने वाली है। स्वागत कीजिए अंजलि का। कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ नहीं आता, कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ नहीं आता। आपकी हमारी विदाई के समय दिल भर आता है। आपकी जिंदा दिली के किस्से इतने मशहूर है कि आपकी जिंदा दिली के किस्से इतने मशहूर है कि सर हमारा सम्मान में सर झुक जाता है। अध्यापक मैं यहाँ पे 2 लाइन बातें अपनी बात को ध्यान देना चाहूँगी। कभी नालायक हुआ करते थे, कभी नालायक हुआ करते थे, आज लायक बन गए। कभी नालायक हुआ करते थे, आज लायक बन गए। छुट्टी में ये जाने कब क्या करते हैं आप ही बताओ सर, कैसे हम यहाँ से विदा हो जाएं? कैमरा चला थोड़ा इधर साइड। जिनकी शिक्षा और ज्ञान से हम आज क्या सीखा बने। थैंक यू। धन्यवाद अंजलि, इतनी सुंदर लाइन को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। आप मैं चाहती हूँ कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंट करें। आप सभी के एनर्जी पूरे कमी रहने लगी है, इसलिए हमने आपके लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की है, जो आप सभी के लिए वितरित किया जाएगा। तैयार रहिए नहीं जा रही हूँ।
वेस्टेज हो उसको उसे सीधा आप डस्टबिन में डालेंगे। डस्टबिन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जिम्मेदार नागरिक बनिएगा आप सभी। सभी मैनेजमेंट टीम के सदस्यों के साथ कोऑपरेशन में थोड़ा शांति के साथ में अपना अपना रिफ्रेशमेंट लें। तीनों गाना चाहिए। थैंक यू। ध्यान दीजिए, आप खाने के समय शोर ना मचाएं, कृपया शांति के साथ खाएं।